सी सो बेस नंबर्स वी वर डूइंग, जिसमें हम लोगों ने कल बेस निकालना सीख लिया था एंड बेस 10 बेस पर हमने काम करना सीखा था, राइट। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहूंगा, जो आइडिया देना चाहूंगा कि हाउ टू कन्वर्ट द बेसिस, राइट। कन्वर्ट बेसिस 10 में करना तो हम लोग जानते हैं, हमने देख भी लिया था। बट अगर मान लो मैं बोलूं कन्वर्ट द स्पेस टू बेस 16, याद है ना। बेस 16 हम लोगों ने किया था, बेस 16 पर आज काफी क्वेश्चन आएंगे। एंड आज मैं आप लोग को वो भी क्वेश्चन कराऊंगा जो आईयूक्यूएम में है, बट आईयूक्यूएम में जो क्वेश्चन आया था वो कहीं से इंस्पायर्ड हुआ था, वो इंस्पायर्ड हुआ था एआईएमई से। तो मैं ओरिजिनल क्वेश्चन आपको करवाऊंगा एआईएमई का, राइट, इसी बेस पे। थोड़ा मैंने कोशिश जो किया है यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन रखने का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सैज। जस्ट हमने स्टार्ट किया बेटा, कन्वर्ट करना है ये नंबर जो है बेस 2 में, उसे बेस 16 में कन्वर्ट करना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आर्यन, गुड इवनिंग ओम, गुड इवनिंग स्वास्तिक, वेरी गुड। अबराजीत को कॉल कर दे। रक्षा, हाँ सर करता। आर्यन, ये बेस नंबर पे ना, बेस 2 पे यू हैव टू कन्वर्ट दिस टू बेस 16। ओके सर। अच्छा इज वेरी गुड, बहुत अच्छे। जयेश वेरी गुड, अभिनव वेरी गुड। एवरीवन में प्लीज, हाँ अनुष्का, एवरीवन में। वेरी सर पॉइंट इज दैट एवरीवन में दिख जाता है तो कोई बात नहीं बेटा, सब लोग फेयर फेयर इस पे रहेंगे, आई नो, क्योंकि दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम ना, सबको मालूम है कि आखिरकार। सर खुद से ही लाना है, कॉपी किया तो अगर मेरा होगा तो दूसरे का नहीं होगा, तो कॉपी किए का कोई फायदा नहीं। इस पे एक दिन हम लोग डिस्कशन रखेंगे, आज नहीं रखते ना, राइट। तो ये जो हमारे पास है, एक तो तरीका यही हो सकता है कि ये नंबर क्या है ये लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 मीन्स ये जाएगा 2 to the power 7 प्लस 2 to the power 6 प्लस 2 to the power 5 प्लस 2 to the power 4 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0, यही नंबर है मेरे पास, राइट। अगर मैं निकालना चाहूं तो सीधा का सीधा ना, ये कितना आ रहा है, व्हाट इज दिस नंबर। सर 255। 128 तो ये आ सर गया, 243 आएगा। 32 आ गया, 16 आ गया, ओ 2, सॉरी 243, बीच में क्या है, टू क्यूब का एलिमेंट और टू स्क्वायर का एलिमेंट गायब है। राइट। अब 243 को अब मुझे 16 बेस पे ले जाना है, राइट। तो 16 16 जा कितना होता है, 16 स्क्वायर 256, तो 15 इंटू 16 जा रहा है, एक तो मुझे ये दिखाई दिया, राइट। 15 इंटू 16 जाने के बाद रिमाइंडर जो बच रहा है वो 3 बच रहा है, ये 243 के बारे में मैं बोल सकता हूँ। कैन आई से दिस? यस सर। एंड आई नो कि 10 11 12 13 14 15 के बेस में ए बी सी डी ई एफ, ये जो मेरे पास था दैट वाज राइट। एंड 3 जो आ रहा है वो ऑब्वियसली दोनों नंबर के बीच में आ रहा है, तो दिस इज F3 with a base 60, बट ये तो बात हुई, बट मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो पूरा का पूरा आपको कन्वर्ट करना पड़ा और उस कन्वर्जन के बाद मैं यहां पर पहुंचा। सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि फर्स्ट 4 टर्म्स में 16 कॉमन लेते हैं? वेरी गुड बेटा, वही दिखाना चाह रहा हूँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही, सर वही किया था इसीलिए राइट। मैं जल्दी। हाँ 2 to सर the power बेस का 7 प्लस 2 to the power 6 प्लस 2 to the power 5 प्लस 2 to the power 4, ये सिंपल भी हो गया है थोड़ा, राइट। प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0। सो जैसे मैंने इसमें से 2 to the power 4 कॉमन ले लिया, so what I am getting, 2 to the power 3 8 प्लस 4 12
13 14 plus 1 15 plus 3. So this is 15 into 2 to the power 4 plus 3, and this is nothing but 15, right? 15 को मैं लिख सकता हूं f, and this is 3 with a base 16. Great, right? बट ये क्वेश्चन में हम लोगों ने थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में किया, एंड वेरी गुड, सबने ये बात को पकड़ ही लिया ना। इसी को मैं थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेता हूं। 2 क्वेश्चन काफी होंगे, आइडिया चाहिए आपको, ऑल यू नो कैसे कन्वर्ट करने। अब बड़े से छोटे की तरफ आ जाता हूं। बड़े से छोटे की तरफ आ जाता हूं मीन्स आई एम गिविंग यू 2 5 6 8 1 with a base 9. This you have to convert in a base 3. Again, a simple one, but be careful. आपके पास दोनों तरीके हैं। यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक और यू कैन स्टार्ट विथ, राइट, कुछ अच्छा काम करना चाहें तो डायरेक्ट भी कन्वर्जन जा सकता है। श्रेयज, डन, गुड 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 गुड, वाह। अभी चेक करते हैं। सर एक मिनट, एक सेकंड एडिट करता हूँ। The points, okay, so this is quite similar to the ओके, आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत जाएगी, बट फिर भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जा रहा है, उसको छोटा कैसे करें। जान, वेरी गुड। वेरी गुड स्वास्तिक, वेरी गुड। सर मैं भेजना ही भूल गया। हाँ, सर मैं भेजना ही भूल गया था। ओ, जब वो जान पापा ने गुड बोला तब याद है, वहाँ भेजना भी। हाँ, लिखने के बाद तो सबमिट तो करना होगा पेपर। वाह, सिमिल, वेरी गुड। So let's start, right? जो पहले तो ये लिख लूं कि exactly what this is given, right? In our question, this is given 2 into 1 2 3 4 into 9 to the power 4, 5 into 9 to the power 3 plus 6 into 9 square plus 8 into 9 plus 1. ये given है। So like we have to go for the base 3. तो ये नंबर को तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 3 to the power 8, बट ये नंबर के साथ चैलेंज आएगा थोड़ा, राइट। 5 के साथ भी जाएगा एंड 9 के पावर जो है उस पर, मतलब इसे मैं पहले कन्वर्ट कर दूं 5 को 3 plus 2 एंड 9 को लिख दिया 3 to the power 6, राइट। ये तो 3 का मल्टीपल है, तो दिस इज 3 to the power 4 plus 1 5, राइट। दिस इज आई कैन गो विथ 2 into 3 plus 1 plus 1। ठीक, मैं आई गेस सबने ऐसा ही कुछ किया होगा ना। Yes. Say like I can say 2 into 3 to the power 8 plus 3 to the power 7 plus 2 into 3 to the power 6 plus 2 into 3 to the power 5, 2 into 3 to the power 3 plus 3 to the power 2 plus 3 to the power 0, right? एक नंबर वहां बच जा रहे हैं जो, तो 2 1 2 2, राइट। देन 4 तो नहीं है, तो 0 2
201 आई थिंक ये सबके आगे। अच्छा, जो मैंने यहां पर आपको पूरा का पूरा वर्किंग किया है, बेस के लिए बेस 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, तो डिफरेंट बेसिस के लिए जो मैंने वर्क किया, ये बेस फैक्टोरियल के लिए भी हो सकता है या किसी दूसरे नंबर के लिए भी हो सकता है, और किसी भी नंबर को मैं कभी भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, राइट, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं किसी भी फॉर्म में, राइट, किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। अब बहुत सारे हमने मैथमेटिकल फॉर्म कर लिया ना, मतलब सिंपली मैं बोलूं तो ये बड़ा मैथमेटिकल फॉर्म ही मैंने अभी तक किया। हाँ, यहां से मैं इसको थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं, अब थोड़े वर्ड प्रॉब्लम की तरफ ला रहा हूं, या प्योर जो क्वेश्चन जो ओलंपियाड वगैरह में जो आए हुए क्वेश्चन है उधर लाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके एवरीवन, चलो। ठीक है सर। व्हाट इज द मिनिमम number of weights which enable us to weigh any integer number of grams of gold from 1 to 100 on a standard balance with 2 pence. Right? Weights may be placed only on the left. राइट, ये मैथमेटिकल सर्कल का क्वेश्चन डायरेक्टली मैं उठा के दिया हूं आपको। राइट, बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आपके लिए। सर मेरा आंसर बराबर है। वेरी गुड। कितना सिंपल क्वेश्चन हो सकता, बट आपने जो पढ़ा अंडरस्टैंडिंग है खत्म एक बार। वेरी गुड सिमिल, परफेक्ट। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। रीड द क्वेश्चन एंड गो अहेड फास्ट। हाँ सर। कैमरा ऑफ रखो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद ऑन करना। सर भेज दिया। ओके, 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 नो वरी। क्वेश्चन पर अपराजित, क्वेश्चन पे। राइट, आपको वेट्स 1 to 100 वेट्स जो है वो काउंट करने हैं, उस पर बात करें। एंड सच्ची बता रहा हूं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही बात थोड़े से मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला, उसके बाद क्वेश्चन दे दिया हूं 10 से। राइट, अब वो वाव धवल, वेरी गुड, वेरी गुड। मैथमेटिकल सर्कल्स के आधे क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। हाँ, लेकिन कितना अच्छे से दिमाग चाहता है वो, ये सोचो। वो सारे रियल लाइफ सिचुएशंस पे बनाते हैं, मतलब है उसमें। वेरी गुड अनुष्का। सर मैंने क्वेश्चन देखा नहीं पर मैथमेटिकल सर्कल्स। ये दो पार्ट में मैथमेटिकल सर्कल डिवाइड है बेटा। एक पहला वाला पार्ट है जो सिंपल क्वेश्चन के लिए, सेकंड उधर जाओगे ना, राइट, सेकंड हाफ में, सो उसने थोड़े से हायर लेवल किया है क्वेश्चन को, तो उसमें ये क्वेश्चन है।
बट ये हायर लेवल है नहीं, ये बेसिक पे ही एक अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट्स सी। अभी हम लोगों ने बात की थी, अगर आपको ख्याल हो तो अभी तुरंत हम लोगों ने बात एक रखी थी। मैं चाहूंगा आप लोग की तरफ से कोई आंसर कर दो यार, ये मतलब सिमिल, गो अहेड, यू आंसर द फर्स्ट वन, राइट? सर तो इसमें मैंने क्या लॉजिक लगाया कि लाइक वी कैन यूज द बाइनरी सिस्टम, मतलब वेरी गुड, गो अहेड, बोलते जाओ। and represent unique numbers with this in the shortest amount of weights। मतलब ऐसे कीप द वेट्स 1 kg 2 kg और मतलब 1 2 4 8 16 और 64 तक जाने का है, तो ऑल द नंबर्स अप टू 127 विल बी कवर्ड। सी व्हाट वी वर टॉकिंग, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ये बात रखी थी कि देखो सर, कि कोई भी नंबर को मैं किसी भी नंबर बेस पे लिख सकता हूं, राइट? तो सबसे लोएस्ट मेरे पास नंबर बेस जो होगा वो 2 है, राइट? अब उस 2 पर अगर मेरे को लिखना है, उस नंबर बेस 2 के लिए मेरे को लिखना है, तब फिर इसका एक और क्वेश्चन आता है, थोड़ी देर में आता हूं। तो मैंने कहा कि चलो बेस 2 के लिए लिख रहा हूं 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1, ये नंबर बेस 2 के लिए ये 2 टू द पावर 6 तक। क्यों 2 टू द पावर 6 तक लिया? क्योंकि 2 टू द पावर 6 अगर मैं नहीं लेता, राइट, तो ये पूरा नंबर कंप्लीटली 100 तक अपने आप को नहीं पहुंचाता, राइट? अब मुझे 100, अब आप बोलो यहां से मैक्सिमम कितने वेट आप वे कर सकते हो, फिर 127 होगा। राइट? हाँ सर 127 वेट्स। 128 के जस्ट पहले वाला। अगर मैं 128 भी इसमें कर दूं तो वो क्या होगा? 256 से जस्ट पहले वाला, राइट? तो ये हमेशा मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं कर सकता हूं। एक वो क्वेश्चन होगा 1 से 30 तक आपके पास है, राइट? 1 से 30 तक के वेट्स आपको वे करने, राइट? और आपके पास 4 वेट, कौन कौन से 4 वेट है जिसमें आप 1 से 30 तक के सभी वेट्स को आप काउंट कर लोगे? सोच के देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 to 30, सेम क्वेश्चन, बेस मैंने चेंज कर दिया, दैट्स इट। वन टू 30 कौन कौन से वेट होंगे? सर 1 2 4 8 16। 1 2 4 8 16, 5 वेट हो गए लेकिन। बट हमें 4 ही चाहिए, तो हाँ 16 फिर 8 फिर 4 और फिर वापस 2। हाँ, तो उसमें पूरे वेट नहीं होंगे। सर 16 ऑड वाले, ऑड वाले और में। नंबर हम्म, सर बट हमें 30 केजीज तक वेट करने हैं ना। हाँ, सॉरी 29 भी है, 27 है। फिर हम लोग बेस 3 ले सकते हैं, 1 3 9 27। वेरी गुड। 3 सर टू बेस पर लट दो, हाँ। 3 टू द पावर 1, 3 टू द 3 to पावर the power 2 3 to the power 3। सर पर 2 कैसे मेजर करूंगा? 3 minus 1। अच्छा अलग, अच्छा माइनस कर, अच्छा माइनस करना आता है अलग। ऑब्वियसली यहाँ तो वेट्स बोला, उसमें मैंने बोला केवल एक साइड रखना है, इसमें वेट दोनों साइड रखना है, राइट? ओके, सो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, वो नंबर बेस के कहां से मैच कर रहा है। नया कुछ मत लगाना है, जितना आपने पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है, वहां से अपना काम बन जाएगा, राइट? रील ओके ना सात्विक? ओके ना? सर क्या आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? विच वन, फर्स्ट और सेकंड? सर फर्स्ट वाले से मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स। हाँ First is like we know that if I have to write down the number between 1 2 3 4 up to 100, right? We have the number system. We know that with the base 10, any number is base 10 given, we can represent this number in base 2 also. Is this okay? यस सर। हाँ This is the basic concept, we know that, right? So if I'm saying कि I have to write down each and every number between 1 to 100 and I have to count all the numbers with the base 2. So what are the base 2 numbers we required, right? So we have to reach up to 100, right? So obviously 2 to the power, if the number is 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, right? Or 2 to the power 3, 2 to the power 4, right? To maximum what number we can write? So we can write the maximum number, that's sum of all this thing,
Right. What is the sum of this number? So I'm saying why to count this? The next number is 32. So before 32 is 31. The sum of this will be 31. ओके Obviously, सर सर क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग एग्जैक्टली बेस 2 ही क्यों चूज कर रहे हैं इस वाले में? क्वेश्चन में पूछा था कि मिनिमम क्या लेने हैं मेरे को, मिनिमम बेसिस. ओके That's the reason I'm taking this 2. Right. अगर एंड बट सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने ट्रिक कर दिया. राइट. 4 weights. 4, हाँ 3 बेस के लिए मैंने फोर्स कर दिया क्योंकि मैंने बोला कि नंबर है हमारे पास. राइट. 30. राइट. 30 एंड यू हैव टू रिस्ट्रिक्टेड फॉर 4 ओनली. हाँ. यू कैन ऑल द नंबर्स. अगर मैं 30 तक जाना चाहता तो इस समय क्या क्या वेट होते हैं? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4. हाँ Able to write but 1, 2, 3, 4, 5. यस सर बट अगर नंबर ऑफ वेट्स को मिनिमम वेट लेना हो तो तब तो सेम नंबर ले लेते हैं ना. डिपेंड, अब तो क्वेश्चन जैसा होगा उसमें करेंगे. मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि कंसेप्ट ये है. जब से क्वेश्चन की डिमांड होगी वी विल डू दैट. राइट. सो नाउ 2 to the power 4 के बाद में 2 to the power 5, 2 to the power 6 तक में. राइट. सो द नंबर 2 to the power 6 इज 64. राइट. So the total sum will be 127. Means I am able to write down each and every number between 1 to 127 with the help of these numbers. Is this okay? Means we are able to weight each and every number between 1 to 100 with these numbers. यस सर ओके सर Right? So now what type of question I'm giving? Now, theory is there, right? The word problem is there. Now we have to merge this. Sir, I had one doubt. Yes. Sir, how can we prove कि like with the 4 weights we can measure all? मतलब proof करना चाहिए ना. So we know that 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, right? The base number is 3. So what is the maximum number you can write with this? If I'm using 0, 1, 2, 3 powers. So I'm able to write each and every numbers, right? Yes, sir. Right? Now, you know odometer? You all know what is this odometer? यस सर. क्या होता है? सर इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है गाड़ी की. Yes, yes. Odometer is the, हाँ. सर अब आप 40 ओडोमीटर पे क्वेश्चन देने वाले हो हाँ. तो जेएमओ 2024. यस. मैं वहां का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ. चलो. सर वहीं पे आया था. चलेगा बेटा. ए फॉल्टी. सर ओडोमीटर मतलब वो टोटल डिस्टेंस जो कैलकुलेट करता है वो वाला ना. वो ऐसे लाइक कार में वो आते हैं ना नंबर्स लिखे हुए, हाउ मेनी किलोमीटर्स यू हैव, राइट, ड्राइव एंड ऑल. राइट. सो दिस इज जैसे छोटा सा. क्या. सर वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दिखाता है गाड़ी का. हाँ. फ्रॉम digit 3 to digit 5, right? Always skipping the digit 4 regardless the position. ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं अभी बोला. पोजीशन, राइट. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना अच्छा रहेगा. आफ्टर traveling 1 mile, किलोमीटर माइल चलेगा, माइल, the odometer changed from 0.00039 to 0.00050.
ये भी तो होगा। हाँ 39 से 40। हाँ 40 नहीं जाके 50 चला गया। इफ द odometer now read 00205, right? How many miles? माइल्स करके किलोमीटर, माइल से अब लिख दिया हूं ऊपर इसलिए माइल्स से रख रहा हूँ। तो माइल से मतलब समझ गया ना कि इंडिया से नहीं है क्वेश्चन। इंडिया में माइल। श्रेयज सर। आपका कैमरा ऑफ है बेटा। अच्छा सर। Has the car actually traveled? Wasimil, very good. Again, a basic question with a base number. If conceptually, like you understand exactly what's going on, you'll be able to write down this. Perfect. हाँ, पर if this question was not asked in मतलब बेस नंबर का चैप्टर में, I would not have got this idea. And if this question could be asked in the combinatorics ना, so वो like might be it would be very tough, right? सर आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन से कर सकते हैं, बहुत इजी है। किससे? इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ना, Try. Inclusion चलो try. लाइक सारे डिजिट्स के नंबर्स आके फिर उनको वो इंटरसेक्ट होता है, फिर तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2005। बट हर एक डिजिट में अलग अलग हो रहे हैं, वो स्किप कर रहा है। और कितने स्किप कर रहे हैं? लाइक अगर मैं यूनिट प्लेस पे रखा हूं तो वन अधिक नंबर्स जा रहे हैं। अगर वो 10th पोजीशन पे है तो वो, अगर यहाँ देखो 39 से सीधा चला गया, मतलब सीधा का सीधा 10 का डिफरेंस दे रहा है। एंड अगर वो 1000 प्लेस पर चेंज किया होगा तो वहां पर और नंबर चेंज हो गए होंगे। बस 1000 के लिए तो लाइक वी आर लकी कि इट्स नॉट देयर, बट 100 प्लेस पर फिर 100 के चेंजेस आ रहे होंगे, राइट? सो इफ यूल बी नॉट कंफ्यूज विद दैट ना, तो गो अहेड। बट मैं बोलूंगा जेल कि कोशिश करो इसे सोचने का कि नंबर सिस्टम में बेस नंबर में क्यों पढ़ा रहे हो सर आप। बेस 9। हाँ बेस, वेरी गुड। अब उस पर काम करने की कोशिश करो तो सारा आराम से काम बन जाएगा ना। मतलब वन लाइनर है, वन लाइनर, दैट्स इट। एक लाइन पर आंसर आने चाहिए। डन। वेरी गुड उसका श्रेयज, वेरी गुड। अपराजित, सात्विक, धवल, अच्छा, वेरी गुड, परफेक्ट। Zeel, very good, perfect, very good. धवल, दिया, go ahead, simple question. तो ट्राई कर। अक्षय, नंबर से अक्षय कैसे रुक सकता है? सर ट्राई कर रहा हूँ। अरे है, ट्राई कर रहा हूँ, आंसर लिखना ट्राई कर रहा हूँ। पुरंजय, यस सर, 2 मिनट तो जान के हाथ रुक रहे हैं। तो कर रहा हूँ सर। मैं कुछ हिंट दूं सात्विक? यस सर। हिंट दूं? देखो, बहुत ही बेसिक सी बात हो रही है। आपके पास 10 में से एक नंबर मिस हो जा रहा है। कब? हर बार। तो बेस सिस्टम जो मेरे पास था, जो 10 बेस सिस्टम था, वो 10 बेस सिस्टम की जगह पर बेस सिस्टम 9 हो जाना चाहिए।
क्योंकि एक नंबर तो अभी से आ ही नहीं रहा है। तो बेस 9 होके, मतलब 9 के बाद ये काम करता जा रहा है, तो उस बेस 9 पर ही ये कोई नंबर हमारे पास बना हुआ है, राइट। तो बेस 9 पर ये नंबर आ रहा है, राइट। जो 10 के लिए नंबर आ रहा है उसको बेस 9 का नंबर होना चाहिए था, राइट। तो ये नंबर बेस 9 के लिए क्या कन्वर्जन रखेगा, दैट यू हैव टू फाइंड। ट्राई करके देखो। मतलब जो नंबर मेरे पास है, राइट, उसे हमें कन्वर्ट करना है कि कहां तक ये नंबर जा सकता है। एक ट्रिक हो जाएगी कहानी पे, क्योंकि ये नंबर यहां पर भी चेंज हो गया है, राइट। राइट, ये 9 डिजिट का नंबर है एंड ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा है बेस 9 के लिए, राइट। तो जो भी नंबर हमारे पास आएगा 5 6 7 8 9, राइट, बेस 9 पर होंगे, और 4 5 6 में जो 4 वाला नंबर है एक बार हमेशा पीछे आ जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 5 जो लिखा हुआ है, अगर, राइट, जो नंबर है मेरे पास, ये नंबर 2004 कोई नंबर होगा बेस 9 में, क्या जा रहा होगा उसे निकालता हूं, तो ये क्या जा रहा होगा, 2 × 9 का पावर 1 2 3 प्लस 0 है दोनों, तो प्लस 4, इतना ही चलना चाहिए उसे। 9³ इज 2 × 7 729। +4 कितना आ जाएगा ये, 1462। 1458 प्लस 1458 58। प्लस 4, तो 145, सॉरी 62, ये आया ना। मैं 5 को लूं, यस सर। 4 को लूं, ये नंबर 5 जो है, ट्रिक नहीं किया आपको, ट्रिक कर सकता है ना, क्योंकि वो इंटरसेक्शन में चेंज तो है ही करेगा। नहीं ना 5, तो वो तो 4 आया होगा। सर 4 की जगह फिर वो, हाँ 4 भी हो सकता है। वही तो रहेगा ना, तो 5 तो आया ही नहीं होगा। हाँ फिर 5 के बाद 6 आ जाना चाहिए, उसके बाद 6 आ जाना। क्या बोल दिया, अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी 5 2 बार आएगा। 5 2 बार क्यों? अरे नहीं 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 सर, सॉरी, उल्टी गलत बोल दिया। ठीक है ना। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैसे देखो क्या हुआ ना, ध्यान से सुनो, ये नंबर में ये अगर जो है 2005 आ रहा है, राइट, ये 2 नंबर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके पहले 0 आया होगा, 1 आया होगा। ये 3 नंबर बेस जो है, इसी में जब जब 4 आया होगा वो ट्रिप किया होगा, राइट। मतलब ये पूरा नंबर सिस्टम जो है, ये एक नंबर कम ले रहा है, राइट। एक नंबर कम लेते हुए चल रहा हो, तो ये नंबर जो आया होगा, मैं अगर मान लेता हूं मैं 5 करके भी करता ना, 5 करने के बाद मेरे को -1 करना पड़ता, क्योंकि वो 5 जो आया वो 3 के बाद ट्रिप करके आ रहा है मेरे को। गेटिंग माय पॉइंट? 5 ओके सर। वो ना 3 के बाद ट्रिप करके आ रहा है, तो वहां पर भी एक चेंजेस है। या आप पहले से ही अगर उस चीज को ध्यान दे चुके हो तो वहां पर आप देख सकते थे, राइट। यस दक्षा, कैमरा ऑन कर लो बेटा, सर एक मिनट। कैमरा ऑन कर लो। बोलो। तो कोई और अप्रोच ट्राई किया मैंने। हम्म तो बेसिकली क्या किया, अगर मतलब 002005 अगर वो रीड कर रहा है, तो मतलब बेसिकली 2005th नंबर है, नंबर है, which it is counting without force, like force करके। वेरी गुड। तो लाइक 2005th नंबर फाइंड करना पड़ेगा, दैट डजंट हैव 400। ओके। तो बेसिकली वो किया, बट वो करने के लिए वो पाइथन यूज किया। यस में बड़ा था। नहीं, वही बात हो रही थी ना, जील ने जब पूछा तो मैंने बोला ही कि कॉम्बिनेट्रिक्स आप यूज करो तो चल जाएगा, कि 4 वाले जितने हैं वो केसेस को मेरे को हटाने के कितने में कितने पर वो रहा होगा, वो नंबर्स में निकाल सकता था, राइट। अच्छा अच्छा, यस सर। बट लाइक, ठीक है ना। नेक्स्ट, यस सर। एज आई सेड, राइट, आज आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने प्रॉमिस किया है, जैसा वैसे ही लाऊंगा। एक AIME का ही क्वेश्चन है ये, राइट, एंड ये क्वेश्चन जो है इसी से इंस्पायर्ड होके, अच्छा कई सारे क्वेश्चन होते हैं मालूम, जिससे इंस्पायर्ड होके फिर दूसरी जगह के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इंडिया में भी हम लोग इंस्पायर होते हैं। अब ये अच्छा नहीं लगेगा ना, लेक्चर ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है और बोलूँ कि समझ गया होगे।
तो इंस्पायर्ड होते हैं लोग, राइट? सो द इंक्रीजिंग sequence 1 3 4 9 Abhinav 13 and so on. हाँ सर। जो कल बोल रहे थे ना बेटा, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये। हाँ, इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, राइट? ओके कंसिस्ट सर। ऑफ ऑल दोज पॉजिटिव integers which are exponent of 3 और sum of, ये इंपॉर्टेंट है, distinct powers of 3, right? Find the 100th term of the, तूने पाइथन इतना जल्दी लिख भी दिया पूरा, वेरी गुड, और अच्छे। पाइथन तुमने प्रोग्राम लिखा अभी? नहीं सर, सब बेसिक था वो। अच्छा, सर हो गया। अभी देखते हैं। तो लॉजिक समझ में आ गया। Have to work on that. सर 100 ना। सर इसका इंस्पायर्ड 7 का आया था ना इंडिया में। 7th IUQM में इंस्पायर्ड श्रेयस ये भी डिप्लोमेटिक तरीके से बोल रहा है, देख रहे हो? Very good, Simil. Simil, you are doing very good. थैंक यू सर। And Shreyas, you too. थैंक यू सर। थोड़े से आराम से, सिंपल है, बस पैटर्न आप कैसे करोगे दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? उसी को बताने के लिए ये पूरा काम कर रहा हूँ। 7 वाला क्वेश्चन आप खुद से अब क्या करना, मतलब वो तो आपको समझ में आ ही जाएंगे, बट इसके लिए टेक योर टाइम एवरीवन, डोंट बी इन रश। हाउ यू हैव टू यूज द बेस, ब्रजेट? अब तो नींद खुल गई होगी हाँ यार। सर दिख गया। दिख गया? गुड 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 गुड, गो अहेड गो अहेड। वाह, ऐसा ही 2 का आया था कहीं पे तो। 7 का है। नहीं हाँ 7 का वही। सर ये काइंड ऑफ दो बेसिस का मिक्सचर था। हाँ, 2 बेसिस का, 3 and 7 का भी था। से 7? 3 and 7 बेसिस। सर मैंने 3 और 2 किया। अच्छा, नहीं ये मतलब क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ना, 3 और 7 का बेस पे किया हुआ था, मतलब पूछा हुआ था क्वेश्चन। बट अभी काफी अच्छे क्वेश्चन आने बचे हैं आज ना, तो प्लीज केयरफुल देखना, भी कोशिश करता हूँ। स्टार्ट लूं क्या? उजान, वेरी गुड। सर 1 मिनट। ओके, वन 3 4 9 10 12 13, राइट? मतलब 3 के पावर्स में चल रहे हैं, देन यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन दैट।
क्या पैटर्न बन रहा होगा जिस पर ये काम कर रहा है, एंड इसी पैटर्न पर हम लोग को वेरी गुड, वेरी गुड जान, अभिनव वेरी गुड, या पकड़ में आई बात, दिया वेरी गुड, फिट, जयेश वेरी गुड, इसी तरह राइट। फर्स्ट n इज इक्वल टू वन, मतलब नंबर वन है, वन होने का मतलब है थ्री स्क्वायर, थ्री टू दावर वन, थ्री टू पावर जीरो में ये नंबर आएगा, ये दोनों नहीं आएगा। सेकंड नंबर जो है वो थ्री आएगा, इसका मतलब है जीरो वन जीरो आएगा। थर्ड नंबर जो है वो फोर आएगा, फोर आने का मतलब है जीरो वन वन आएगा, राइट। फोर्थ नंबर है वो ऑब्वियसली इसके बाद नाइन ही आएगा, मेरे पास नाइन आएगा मतलब वन जीरो जीरो आएगा। टेन उसके बाद आना चाहिए, टेन आने का मतलब हो गया वन जीरो वन आएगा। सिक्स नंबर मेरे पास ट्वेल्व आएगा, ट्वेल्व का मतलब है 110। वन वन जीरो एंड सो ऑन। मतलब ये बाइनरी बेस पर काम तो कर रहा है, राइट। ये बाइनरी बेस पर, आई होप आप लोगों ने भी कुछ ऐसा ही काम, अरे वाह, ऑलमोस्ट सबने यही काम किया। रक्षा वेरी गुड, जील वेरी गुड, अपराजित वेरी गुड, पर राइट। मैंने ऐसे लॉजिकली सोचा कि इधर 3:0 हो सकता है या ना ना हो सकता है, और वैसे प्रोसीड किया बाइनरी के साथ। ओके, सो द हंड्रेड नंबर इज राइट, अगेन वही वाली बात आ गई। हंड्रेड नंबर इज व्हाट, टू टू द पावर सिक्स प्लस टू टू द पावर फाइव, टू 64 96 प्लस टू स्क्वायर, राइट। मीन्स द पावर ऑफ थ्री टू द पावर सिक्स प्लस थ्री टू द पावर फाइव प्लस थ्री टू द पावर टू, यही बोल सकता हूँ। हाँ सर। बाइनरी में सर मेरे वही। पास आ रहे हैं जो, हाँ राइट। सर। सर लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट के लिए वैसा किया, फिर बीच के लिए ये सिस्टम लगा दिया। ये सभी को क्लियर है, या एक बार और एक्सप्लेन करूं? सात्विक, नहीं सर, क्लियर है। 100%? स्वास्थ्य यस। ठीक है। अबराजीत यही किया था? पुरंजय हाँ सर। सेम मेथड बेटा? हाँ सर, यही किया था वो 1001110 वही आया था। नंबर्स के बेस में, ठीक है ना। हाँ। तो इसी का सेवन में दिया हुआ था क्वेश्चन, 50th या समथिंग कुछ पूछा था उसमें, तो लाइक यू नो नाउ, राइट, कि ये नंबर बेस पर कैसे काम करता है। एक पैटर्न आपके पास है जिस पर ये काम करवा सकते हो आप, एंड राइट बड़े अच्छे से काम कर जाता है। एक क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूं आपको, AIME का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, राइट, एंड इट्स अ गुड गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखना। कॉल n a 710 double if the digits of the base 7 तो ये तो किया था, uh, ये पहले भी किया है। representation of n form a base 10 number
that is twice n. अच्छा, ये 710 की जगह 75 भी हो सकता है, 716 भी हो सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल क्या दे दूं? 51 इज इक्वल टू 102 विथ अ बेस 7। ये 10 बेस पर है, ये 7 पर, डबल हो गया 7, राइट? ठीक है। What is the largest 710 डबल? सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन, राइट? बट करके देखते हैं एक बार। अभिनव होना चाहिए इस बार। हाँ सर, ये अच्छा लगा। अच्छा, एकदम बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो आपको, राइट, थोड़ा सा ध्यान पे रखना पड़ेगा। 10 सेट, मैक्सिमम 4 मिनट्स। ये भी देखा देखा लग रहा है। अभी लिखा हुआ ना, दिख रहा है? Base values and restrictions, right? सर बेस 10 में आप बताना है ना वो लार्जेस्ट 710 डबल। सर कौन से अच्छा अच्छा ठीक है। बेसन ठीक है। चलेगा, कुछ भी बता दो आप। बेस किस में बता रहे हो? 10 पे बता दो, हाँ सर। ठीक है दोनों सर। पे ही बता दो यार, क्या दिक्कत है? दोनों ही तो है। तो सही है। जस्ट अ मिनट। नॉट बैड अभिजीत, अच्छा, नॉट बैड। सर लाइक वो बेस 7 रिप्रेजेंटेशन के डबल की बात कर रहा है ना, लाइक। हाँ, यार मैंने भी भेजा। वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड। श्रेयज, वेरी गुड। अभिजीत, वेरी गुड।
बेसिक इक्वेशन पर स्टिक रहें, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये। राइट, बहुत कुछ आपको अप्लाई करने की शायद जरूरत ना पड़े। राइट, बेसिक्स के साथ में। वेरी गुड जयेश, वेरी गुड। मैं स्टार्ट करूं? सी। सर एक मिनट। ओके शायद। फास्टिक। बेसिक रिस्ट्रिक्शंस का ख्याल रखना होगा इसमें ना। हाँ सर, 3 डिजिट तो मिल गया हम्म, सर। सात्विक, गो विद द रिस्ट्रिक्शंस। वाह अक्षय, क्या किया अक्षय? थोड़ा सा कुछ आपका कैलकुलेशन आगे पीछे हो रहा है, आंसर सही आने के बाद भी आई गेस। देखिए सर क्या। से बड़ा आएगा क्या? नहीं नहीं, आंसर सही आया है। तुमने हिट एंड ट्रायल किया है शायद ना? सर थोड़ा ही, मतलब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल किया फिर। कोई नहीं, क्यों मैं बोला ये मैं बता रहा हूँ ना। ए सर एन मैंने भी सर छोटे नंबर से ट्राई किया, फिर डिजिट बढ़ाते गया तो चेक किया। ए टू छोटे। ए वन ए नॉट, यही है। राइट, ये मान लेता हूँ ये बेस 10। यही पूरा का पूरा नंबर जो मेरे पास है यही लिखा हुआ है, राइट, द सेम नंबर। बट दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है वो बेस 7 पे लिखा हुआ है। इसी नंबर को ले लेता हूँ। राइट, डिफरेंट भी नंबर नहीं है, ये बेस 7 पर मैं लिख दूं तो ऑब्वियस सी बात है इसको ट्वाइस करने बोलता है। राइट, तो इसको ट्वाइस करने बोलता है, तो अगर नंबर मुझे लिखना होता, राइट, किसी भी मैं टर्म को लेके चल रहा हूँ, राइट, तो मैं ये बोल सकता था इस तरफ जो है कोफिशिएंट को अगर इक्वेट में करता, तो किसी भी कोफिशिएंट के लिए 10 टू द पावर कोई भी के टर्म ले रहा हूं तो के जो होगा वो हमेशा 2 × 7 टू द पावर, इस पर काम हो रहा हो। ध्यान देना, ये रिस्ट्रिक्शंस की मैं बार बार जो बात कर रहा था। बट ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, ये नंबर तो सुपर फास्ट भाग जाएगा। तो ये नंबर बेचारा 3 डिजिट का रह रहा होगा तो ये नंबर 4 डिजिट हो जाएगा। राइट, अगर ये राइट वाला 4 डिजिट का हो रहा है और ये तो 5 डिजिट हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं नंबर जो ले रहा हूँ 3 ले लिया, मान लो 3 ही ले लेता हूँ लोएस्ट नंबर, तो ये जाएगा 1000 और ये जाएगा 7 क्यूब, क्या होगा? राइट, ये नंबर फंस गया। अब दोनों के कोफिशिएंट तो सेम ही है, उसमें तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। तो अपने आप ये नंबर ट्वाइस करने के बाद भी ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं पाएगा, वो 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है। मतलब मेरे को कभी भी ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए तो मिलेगा ही नहीं। पहले ये रिस्ट्रिक्शन सही है। सर ग्रेटर देन 3 ना, इक्वल टू पे आ रहा है हमें तो। हाँ, ग्रेटर देन 3 पे वो रेस्ट्रिक्शन लगेगा ना। मतलब मैं एन के एनथ लिया ना, तो उसके नीचे तो ए नॉट भी तो है, ए नॉट ए वन ए टू 3 हो जाएगा ना। अच्छा आपने ए नॉट, अच्छा मैंने A1 से काम किया था। हाँ, तो ए नॉट ए वन तो एक अपने आप आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे ये तो मिल गया कि भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे नहीं जाएगा, मतलब मैक्सिमम मैं जा सकता हूं तो 3 डिजिट नंबर जा सकता हूं। मतलब जो नंबर है वो है A2 A1 A0 का बेस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A2 A1 A0 का बेस 7। पहला ये क्लियर है, बस यही कहानी खत्म होनी है। बस यही कहानी थी, इसी को खत्म होनी है। अब तो यहाँ पर नंबर लिख के कंपेयर करता हूँ, देखता हूँ क्या पॉसिबल हो सकता है। राइट, तो सी, दिस इज 100 A2 प्लस 10 A1 प्लस A0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
A2 इंटू 49 प्लस A1 इंटू 14 प्लस A0, यही आएगा, राइट। क्या आ गया, 49 तो 2A2, A0 कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू, तो आइस हो जाएगा ना ये, तो एक A0 बच गया मेरे पास, ये बच गया 4A1 प्लस A0, राइट। अब मुझे चाहिए क्या, दिया हुआ था सबसे बड़ा नंबर चाहिए, राइट। अब मैक्सिमम मेरे को चाहिए, मैक्सिमम के लिए 100% मैं बोलूंगा जो A2 है उसे मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। A2 मैक्सिमम मेरे पास क्या जा सकता है, उसकी बात अगर मैं सोचूं कि A2 जो मेरे पास है, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्या ले सकता हूं, राइट। सबसे पहली बात तो, 6। बोलो बोलो। वही वो 6 आएगी और वेरी गुड। मैक्सिमम क्यों सिक्स 3 आ आएगी, जाएगी। क्यों सिक्स आएगी, क्योंकि बेस मेरा 7 गिवन है। तो जो भी नंबर A0 A1 A2 जो भी हमारे पास है, 100% उसे तो 7 से लेसर होना है। अब 7 से लेसर में मैक्सिमम अगर मुझे करना है तो A2 की वैल्यू तो 6 ही ले सकता हूँ, राइट। तो ये जैसे 6 मैंने लिया, 12 इज इक्वल टू 4A1 प्लस A0, राइट। अब सर और मैक्सिमाइज करना है तो A1 को मैक्स करना होगा। हाँ मतलब बोल सकता हूँ, तो ये मेरे पास A1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, A0 की वैल्यू उसकी 0 वैल्यू आ जीरो जाएगी, आ जाएगी। राइट। तो 630 ये नंबर आ गया। तो 630 जो नंबर आ रहा है वो बेस 10 पे आ रहा है, नहीं सर, वो 7 पे आ रहा है। 630 हमने किसके लिए लिया हुआ है, बेस 7 पे, राइट। और उसी का ट्वाइस करने के लिए है, तो ये 7 बेस पर है, तो 10 बेस पर क्या जाएगा, 6 इंटू 49, 3 इंटू 7 प्लस 0, क्या आ रहा है ये, 50, 3, 1, कुछ ऐसा आ रहा है ये। इज दिस ओके, राइट। कितने सारी चीजें हैं जिसको, और बहुत सिंपल है, यू नो ऑल दिस थिंग। ऐसा कहीं भी नहीं है जिसको हम लोग बोले कि हम नहीं जानते हैं, हाँ जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे अप्लाई करने की बात है कि कैसे मैं मैक्सिमम इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, जल्दी से इसे देखो, कहीं लगता है पूछने का, प्लीज आस्क। ओके, जील समझ आया पूरा, यही आया था, नहीं। समझ आ गया। सात्विक, ओके, यस सर। अक्षर, क्या ठीक लगा ये, यस सर। क्या किया था बता। सर तुक्का मारा था, मतलब शुरू में स्मॉल नंबर से किया, फिर थोड़ा रिलेशन आया तो बड़े नंबर्स में गया। बड़ा अच्छा तुक्का था, लग भी गया। नॉट बैड, गुड गुड गुड। बट थोड़ा सा ना रिस्ट्रिक्शंस, जो नंबर सिस्टम में ना रिस्ट्रिक्शंस के साथ में रहेगा ना, तो हमेशा वो काम कर जाता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। जो डिफरेंट वैरायटी है मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये देखना, ये थोड़ा सा शायद सेम है, बस नया टर्मिनोलॉजी होगा, डरना नहीं, आराम से निकाल के रखना। क्या दिखाता हूं, बेस अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव किया, हम लोगों ने नंबर्स लिए। इस बार मैं बेस जो है, ये आईयूकॉम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको इसी तरह से दे रहा हूं। इन बेस, सॉरी, इन बेस -2 नोटेशन, digits are 0 and 1,
ओनली, कॉमन नहीं है यहाँ, 0 and 1 only, and the places go up to power of -2. For example, तो इसको कुछ टाइप ऑफ टर्नरी समथिंग बोलते हैं ना? हाँ, 11011 stands for, जो बाइनरी आपने पढ़ा है वही है। क्या होगा ये समझ ही गए होगे, -2 to the power 4 प्लस -2 to the power 3 प्लस 0 into this -2 to the power 1 प्लस -2 to the power 0, ठीक है, =7, ठीक है, इन बेस 10। if the number 2019 is expressed, ये decimal है, right, in expressed in the base of -2, right, पूछता है हाउ मेनी जीरोस एंड ब्ला ब्ला, निकाल ही लेते हैं ना हम लोग नंबर क्या होगा, ठीक है ना, व्हाट इज द नंबर दैट वी कैन फाइंड, वी हैव टू फाइंड द नंबर, राइट, कि 2019 पर ये नंबर कौन सा बन रहा होगा, दैट यू हैव टू फाइंड। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, नहीं होना ये खराब हो जाएगा। हाँ, सो टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ नहीं है, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। मैं पूरा 4 मिनट के पहले कोई आंसर नहीं लेना चाह रहा हूँ, 4 मिनट के पहले के आंसर को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। टेक योर टाइम, 4 मिनट का टाइम ले लो, उसके बाद ही मैं आंसर लूंगा। सर -2 बेस में रिप्रेजेंट करना है? यस, -2 के बेस में। सर 2019 है ना? 2019। तो कुछ भेजा? सर मैंने भी भेजा।
वाह वाह वाह, वेरी गुड। सात्विक, वेलकम बैक। श्रेयज, वेरी गुड। अभिनव, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ गलती की है? नहीं, ठीक लग रहा है, मतलब मैं काउंट नहीं किया बट लग ठीक रहा। ठीक, क्योंकि पुरंजय ने भी लिखा, ठीक ही लग रहा पुरंजय का भी। हाँ, क्योंकि ऐसे ही कुछ आना चाहिए, मतलब जो दिमाग में, वो तो अब कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी, आप लोगों की गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, नेगेटिव बेस से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं 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 नहीं। केवल हमें ना मैनेज करना है कि आखिरी वाले टर्म को मैनेज करना। शुरुआत के तो मैनेज हो ही जाएंगे कि लाइक द नंबर इज सो बिग एंड द बेस्ट पार्ट इज नंबर इज वेरी क्लोज टू 2048। द बेस्ट पार्ट इज नंबर इज वेरी क्लोज टू 2048 ना। क्या आप लोगों ने खेला है वो गेम आता था जो 1024 2048? नहीं? सर। हाँ, हाँ सर। खेला है सर 2 के पावर्स वाला ना। कि पावर वाले 2 2 2 को मैच करते जाते थे। सर भेजा। वाह, वेरी गुड। धवल, वेरी गुड। अक्षय, वेरी गुड, परफेक्ट। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस बार हिट एंड ट्रायल नहीं है। हिट एंड ट्रायल नहीं है। तो इसको दो, सर मतलब इसको इसमें मल्टीपल हिट एंड तरीके ट्रायल हो सकते करेंगे हैं क्या कैसे? रिप्रेजेंट करने के? हाँ, इसको रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं? यूनिक होगा, यूनिक होगा, यूनिक ही होगा। हाँ, वो यूनिकनेस रहता है। हम लोगों ने, याद करो, पहले ये बात भी करी है कि कोई भी जो बेस नंबर के साथ में जो नंबर्स होते हैं ना, वो यूनिक तरीके से ही रिप्रेजेंट होते हैं। मतलब जैसे कोई नंबर है बेस 34, तो बेस 10 में वो 34 एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, 3 और 4। गेटिंग माय पॉइंट? सर इसमें हिट एंड ट्रायल के अलावा करेंगे कैसे, मतलब? हिट एंड ट्रायल तो नहीं बोलूंगा मैं। मतलब नंबर, मतलब अब आसपास लेंगे ना नंबर। हाँ, नंबर तो मैंने वही बोला कि 2048 जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। हाँ, सर 4096 होगा ना, क्योंकि वो पॉजिटिव में आएगा। हाँ, 4096 माइनस 2048। टू हाँ जीरो सर। फोर एट तो मुझे दिख ही रहा है कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, कि वो बाजू का नंबर है। एंड ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके आगे माइनस साइन आएगा, तो मतलब इसके जस्ट ऊपर का जाना है, मतलब 4096 ही जाना है मेरे को। सही है। तो अब नंबर बचा कितना जो मुझे लाना है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो 2048 माइनस 20, क्या था, 19, क्या, 29 और लाने हैं, तो फिर उसके लिए 32। 29। अब 29 जो लाना है, 29 लाना है या सर माइनस? 32 4 2 और 1 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 2048 आ गया है। इससे माइनस करना है मेरे को, कितना माइनस करना है? 29 ना। अब 29 माइनस करने हैं तो वो -2 टू दी पावर 5, 32 हो गया। प्लस 16 चाहिए, राइट। 32 -2 स्क्वायर हो गया, और 28। सर प्लस होगा ना, +-2 होल स्क्वायर होगा। माइनस इसका बाहर निकाल देता हूँ, ये माइनस अपने आप में आ रहा है, ये प्लस माइनस कर दिया। सर -2 और +1। ठीक है, राइट। तो अपने आप जो नंबर है अपने सेट कर जाए। सो ये जो दिख रहा है मेरे को नंबर, राइट, तो इसमें -2 टू दी पावर 5 एक गया, -2 का स्क्वायर गया, -2 का पावर 1 गया, और 2 का पावर 0 तो 1 ही रहता है। ये आ गया -32 +4 -2 +1, यही आ रहा है ना, 29। ठीक है, कुछ ऐसा, राइट। सो क्या गया, 2 टू दी पावर 12 प्लस -2 टू दी पावर 11 प्लस -2 टू दी पावर 5 प्लस -2 टू दी पावर 2 प्लस -2 टू दी पावर 1 +1, ऐसा कुछ नंबर है। 1 1 0 0 0 0 एंड सो ऑन, जो भी आपके पास ना नंबर ही हमने लिख डाला। ठीक है ना? ठीक है।
ओके एवरीवन, राइट? बट मेरे को जो इनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन जो लगा, जो जिसको मैं लाइक आई कैन अप्रिसिएट, ये भी क्वेश्चन जो है वो दिस इज फ्रॉम AIME का क्वेश्चन है, एंड डेफिनेटली ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा आपको टाइम लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, सारी लैंग्वेज आपको परेशान करे, उस लैंग्वेज पे आपको काम करना पड़ेगा, राइट? तो स्टार्ट करें। तो ये कितने लोगों का सही था वो लिख दें प्लीज। वाह, वाह, ऑलमोस्ट सभी का समझ तो आ गया। दक्षा, जील, ओके, Yes. अबराजीत, ओके। अबराजीत क्यों गड़बड़ क्यों हो रहा है आज? हम्म। सर मैंने उसे बेस 2 में कन्वर्ट किया और फिर 1 - 1 ऐसे निकालने की दिख रहा था। और वो टाइम अधिक पर लगता है। For each positive integer n, let Fn be the sum of the digits in the base 4. Representation of n, and let Gn be the sum of the digits in the base 8. Representation of Fn, राइट? एग्जाम्पल, ये अच्छी बात है, एग्जाम्पल दे देता है ना। F2020 इज इक्वल टू F ऑफ, पहले तो इसको लिख दिया 133210 विथ अ बेस 4 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 12 with a base 8, and G2020 is equal to 3। the digit sum, very good, is equal to 12 का 8 है, that is 3, right? ठीक है। अब कहानी क्या, let n be the least value of n such that the base 16 somehow the relation will be of Gn cannot be expressed using only the digits 0 through 9. Find remainder, आखिरी में फालतू के लिखे हुए हैं, समझ ही गए होंगे। रिमाइंडर when n divided by 1000.
सर कांट बी एक्सप्रेस यूजिंग 0 to 9 मतलब 10 11 12 भी यूज होगा ना? हाँ, मतलब जैसे 16 के लिए हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना, 16 बेस के लिए 10 को क्या लिखा था हमने? ए, ए। ए, दैट ए। ए, क्या ये टाइम लेगा? अगर तो आप लोग अगर बोलो तो मैं इसको होमवर्क में आपको दे दूं, आपको ट्राई करना, फिर मैं करूं। हम्म। सर कुछ भी करो सर, होमवर्क मत दो। क्यों? हाँ हाँ, क्यों? तो एक्सप्लेन ही नहीं किया तूने क्यों को। हम्म। सर ऐसे ही सर, नहीं। कुछ। 2 मिनट बस। क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना सभी को? ये 3 4 बार आपको पढ़ने पड़ेंगे क्वेश्चन। जैसे लैंग्वेज का ही केवल है क्वेश्चन एकदम सिंपल सा, बट वो लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी हम लोग नंबर सिस्टम को ही देख रहे हैं, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें मैं आपको फ्लोर फंक्शन करवाना चाह रहा हूँ, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले भी क्वेश्चन जो है कई बार, मतलब कई आ ही जाते हैं। अब हर हर बार कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन उसके आ ही जाते हैं। हाँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। एंड ये तो हमारा, राइट। अब एक छोटा सा आप लोगों का वीकडेज में ही एक छोटा सा टेस्ट ले लूंगा, जो नंबर्स के यहाँ तक जितना करवाया हूँ उस पर, मॉड्यूलर अर्थमेटिक एंड बेस नंबर पर। राइट, कोई नहीं। जैसे जयेश ने बोला कि सर होमवर्क पे दे दीजिए, तो मैं इम्प्रेस हुआ इस बात से। हाँ, तो आप लोगों को ठीक है। एंड क्योंकि एक क्वेश्चन और है जो देना जरूरी है कि मैं भूल ना जाऊं, ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 4444 टू द पावर 4444, ये नंबर दिया हुआ है n। ठीक है, ये नंबर बड़ा सा नंबर होगा, राइट। इज रिटन इन डेसिमल नोटेशन, राइट। द सम ऑफ द डिजिट इज a। ठीक है, ये जो भी नंबर आएगा उसको, बड़ा सा नंबर आएगा, सबको ऐड करते गए तो सम ऑफ द डिजिट जो आ रहा है वो a आ रहा है, राइट। लेट बी
be the sum of the digit of a। फिर a वाला जो है उसके जो डिजिट्स आ गए उसको ऐड करना मैंने शुरू किया, राइट। तब वो आ गया b। फाइंड क्या करना है? फाइंड सम ऑफ द डिजिट ऑफ b, राइट। उसमें भी 3 काम करना था आपको, इसमें भी वही करवाया हूं। इसका सम आया, उसका सम आया, फिर उसका सम निकालना, राइट। सो व्हाट इज द फंडामेंटल इन दिस है कि क्या होगा, क्या है, राइट। क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम अलग टाइप का होता है, इसमें कई कई बार डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरे को था कि एक क्वेश्चन तो आपको दे दूं कि आप इस पर थॉट प्रोसेस लेना शुरू करो कि क्या करना होता है। तो होता है कोई आप में से अगर कुछ आइडिया दे, अगर सम ऑफ द डिजिट निकालने हैं, मान लो छोटा सा नंबर लेके मैं काम करना चाहूं। मॉड 9 कर सकते हैं। वेरी गुड। तो 2 to the power 10 है, राइट। तो 2 to the power 10 जो होता है 1024, राइट। तो 4 2 6 + 1 7, राइट। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉड 9 पर तो वही बात आनी चाहिए। कोई भी नंबर आपके पास लिखा हुआ है, मॉड 9 क्या देता है आपको? A1 + A2 + A3 अप टू AN, यही देता है ना? हाँ सर। सम ऑफ द डिजिट, उसका कंडीशन ये हमने देखा था, राइट। कंडीशन क्या होता हाँ है सर। कि सम ऑफ द डिजिट होता है, वो मॉड 9 के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। तो मॉड 9 आपको पूरी तरह से दे देगा सम ऑफ द डिजिट। लिखे। सम ऑफ डिजिट्स। अब दिक्कत क्या है? अब इस सर सम क्वेश्चन ऑफ डिजिट्स ऑफ ए लगाना है तो फिर ए में वापस मॉड 9 लगाना होगा। हल लगाना तो पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए होगा कि ये कितने डिजिट का नंबर आ रहा है, क्योंकि मॉड 9 जैसे आपने लगाया, तो मान लो मैं यही एग्जांपल दे रहा था आपको, 1024 में ये आ गया, तो ये 4 डिजिट हमारे पास है, तो ये तो काम कर गया। अगर 2 to the power 10 इंटू 2 to the power 10 होता, कितना आता है? 2 to the power 10 इंटू 2 to the power 10। तो जल्दी से देखो 2 की पावर 20 आ जाएगा, तब वो आ जाएगा। नंबर कितना आता है। मतलब मॉड, अगर मॉड 9 लगाऊंगा तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। सर सर 5 आ जाएगा, नहीं 4 आएगा। 4 आ रहा है ना, 45 ना, 4 4 आ रहा है। तो लेकिन 4 आ रहा है तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा सम ऑफ डिजिट 4 है। हाँ, तो सम ऑफ डिजिट क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये तो मॉड 9 आया है मेरे पास। मॉड 9 आने का मतलब है ये 9 + 4 भी हो सकता है, 9 × 2 + 4 भी हो सकता है, 9 × 3 + 4 भी हो सकता है। सर अब 9 के +4। 9 के +4 हो सकता है, लेकिन अब वो के है क्या यहाँ पर? वो नंबर के 1 भी, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 तो नहीं हो सकता, हमने रिजेक्ट कर दिया। 1024 × 1024 कितना आया? अब राजीव निकाला ना, जल्दी से बता। 104957 बहुत बड़ा सा घटिया सा वही। 1 सर 76 एंड होगा। 1049576। हाँ, ऐसा कुछ। कितना आ रहा है सब? 9 10 हो गया, ये 10 हो सर गया, 32 तो हो गया। 1048 आ रहा है। सर बस 8 हाँ 24 + 24। सर वही वही 20 1048। 31 आ रहा है। 31 आ रहा है, 31 आ रहा है मतलब 4 mod 9। सर 4 mod 9 तब तो। राइट। तो ये आ रहा है। अब हमें तो ये बताना कि ये 31 जो आ रहा है वो कैसे आएगा। 31 आएगा, हो सकता है इसके ऊपर जा रहा हो, 9 × 4 प्लस आपके पास नंबर जा रहा हो। तो अब वो भी हमें इंश्योर करना है कि ये कितने डिजिट का नंबर बन रहा होगा, तो जाके मैं उस जगह पर आऊंगा। मुझे ये पता है कि ये 2 डिजिट का नंबर बन रहा है, किस नंबर के बीच में आ रहा है, देन ओनली आई कैन से। तो इसके लिए आप में से कुछ लोगों ने लॉग पढ़ा है क्या? यस सर। लॉग हाँ पढ़ा सर, यस बट सर। उसमें वो टेबल लगता है ना, कैरेक्टर और लॉग मैंटिस। पढ़ा है? लॉग्स पढ़ा है कुछ लोगों ने? देखो, हाँ हाँ सर। सर। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है जानते हो? सर अप्रोक्सीमेटली 0.3। 0.3। 3010 3010 ना, ये याद रखना, 3010। सर 2.303 लॉग ऐसे होता है। 3010, ठीक है, ये याद रखना, log 2 की वैल्यू।
ठीक है ना। सर तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा अब लगाना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो log 2 to the power 10 की वैल्यू चाहिए, राइट, तो कि 2 to the power 10 के कितने डिजिट्स होंगे, राइट। तो डिजिट्स निकालने के लिए ये एक बहुत अच्छा काम करता है। ये 10 पावर आगे आ जाता है इंटू log 2, राइट। ये करीब करीब 10 इंटू 0.30 जो आ रहा है उसे 3.010, तो ये जितना नंबर इंटीग्रल आ गया उसमें +1 कर देना, 4। मतलब 2 to the power 10 जो है वो 4 डिजिट का नंबर होगा। तो जैसे 2 to the power 20 कितने डिजिट का नंबर है, जल्दी जल्दी बोलो क्या आ रहा है। सर 60 डिजिट का आ रहा है। 61। 20 log 2, राइट, 20 log 2, राइट, 3.1 6.020 तो 60 डिजिट आ रहा है। 7 सर डिजिट। 1 ऐड भी करना है ना। हाँ, तो 6+1 कर दिया हमने तो हो गया 7 डिजिट का नंबर आ रहा है। देखो आपने जो निकाला था वही 7 डिजिट का नंबर यहाँ आ रहा था, राइट। सो आपको ये आइडिया लग सकता है ये कितने डिजिट का नंबर है, एंड ये दोनों को मिलाना। ये मैंने तरीका बताया है, इसकी जरूरत होती नहीं है, बट फिर भी मैंने एक बता दिया, राइट। सो क्वेश्चन आपके पास है, 2 क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, राइट, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में है। सो जस्ट यू हैव टू थिंक। हाँ, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं नंबर वो मैंने कोशिश किया है बेस नंबर का करवाने का, बट फिर भी IUQM के कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी जो आपको 9 से डिवाइड करके सम ऑफ द डिजिट दिया है उसके 1-2 क्वेश्चन बच गए हैं जो मैं आपको वर्क करने के लिए अलग से दे दूंगा, या मैं लिख ही देता मैं यार, क्यों रखूं मैं, याद तो रहेगा आपको भी और मेरे को भी। SN डिनोट हो रहा है सम ऑफ द डिजिट्स, राइट, बेस 10 के लिए, ठीक है। इफ SM is equal to 20 and S33M is equal to 120, find S of 3M, इसकी वैल्यू फाइंड करें। सर याद है। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बेटा, तो याद से मत करो, सॉल्व करके करना। हाँ सर, हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। जितने पॉसिबल वेरिएशन हो सकते हैं आपके बेस नंबर के मैंने पूरी कोशिश की है आपको दे देने के लिए, एंड इसके अच्छे से नोट्स आपके होने चाहिए कि इसके बाहर कुछ, मेरे को नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ और जाएगा। तो प्लीज 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 एकदम ध्यान से बैठ के, पूरा वीक आपके पास है, उसमें कम से कम कोशिश हो कि ट्यूसडे से वेडनेसडे तक इसके नोट्स बना ले। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो 3 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करके रखें, राइट, कि मैं उसके बाद आपको कुछ और इनके क्वेश्चंस दे पाऊं। ओके, ठीक है। ठीक है सर। किसी को कोई डाउट कुछ ना हो या कुछ हो तो प्लीज। सर यस। इसमें है ना, जैसे आप क्वेश्चन देते हो मुझे लॉजिक समझ में आ जाता है करने का, बट फिर मैं फर्दर उसको सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, मैं अटक जाती हूँ एक पॉइंट पे आकर। ओके ओके, मेरे को एक बार अपना वर्किंग भेज दोगे ना, तो मैं एक बार थोड़ा उसको चेक कर लूंगा, फिर इंडिविजुअली हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा यू ठीक है। हैव माय नंबर ना। या आई डू। तो प्लीज सेंड मी योर वर्किंग ना, तो मेरे को एक थोड़ा सा 2 4 5 क्वेश्चन आप भेजते जाओगे ना, तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पिन पॉइंट हो रहा है जिसमें लाइक वी हैव टू वर्क ऑन दैट, राइट। तो अकॉर्डिंगली, ओके थैंक यू। ओके। यस दक्षा। सर आपने पहले क्वेश्चन दिया था ना वो सीक्वेंस